हिसार से बड़ी खबर आपको बता दें कि मिर्जापुर गांव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। उत्पादों का सीएम ने किया अवलोकन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, स्वयं सहायता समूहों ने बनाए हैं उत्पाद, वहीं कृत्रिम अंग दिव्यांगों को किए गए वितरित। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लगाया खुला दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी है और मिर्जापुर गांव पहुंचने के बाद सीएम ने उत्पादों को अवलोकन किया है। उसके बाद लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूहों ने उत्पादन के लिए बनाए गए हैं, वही कृत्रिम अंग दिव्यांगों को किए गए वितरित। जो दिव्यांग थे उनके लिए जो उपयोगी सामान थे उन्हें वितरित किया गया है, कृत्रिम अंगों को वितरित किया गया है और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लगाया गया खुला जनता दरबार। तो सीएम ने आज लोगों से जनसंवाद भी किया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। मिर्जापुर गांव में पहुंचने के बाद सीएम ने उत्पादों का अवलोकन भी किया है। आपको बता दें, कृत्रिम अंग दिव्यांगों को किए गए हैं वितरित। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि मिर्जापुर गांव पहुंचने पर सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। स्वयं सहायता समूहों ने जो उत्पाद के लिए बनाया था, वहीं कृत्रिम अंग दिव्यांगों के लिए वितरित किए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम ने लोगों की समस्याएं खुले दरबार में सुनी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं आप तस्वीरें देख रहे हैं साहब, हिसार से है, जहां पर सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। उसके बाद जनता दरबार लगाकर एक एक करके वहीं दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि सीएम के साथ कई और स्थानीय नेता रहे मौजूद। आपको बता दें कि मिर्जापुर गांव पहुंचने के बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। उसके बाद उत्पादों का सीएम ने अवलोकन भी किया है और उसके बाद स्वयं सहायता समूहों से सीएम ने जो उत्पाद है उसका अवलोकन किया है और कृत्रिम अंग दिव्यांग जो हैं उन्हें वितरित किए गए हैं। और सीएम ने लोगों से जनसंवाद किया है। खुला जनता दरबार के तहत लोगों से संवाद किया है सीएम ने और लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं और सीएम ने सभी को ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से अगर आपकी जो शिकायतें हैं उसे दूर किया जाएगा। तो मिर्जापुर गांव पहुंचने के बाद सीएम मनोहर लाल पूरी तरीके से एक्शन में नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सात रोड खास पहुंचे, जहां वह जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से उनकी शिकायत सुना। बता दें कि सात रोड खास पहुंचने पर संत शिरोमणि धन्ना भगत को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी और पैसा लगाए लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने भेदभाव रहित एक हरियाणवी के सिद्धांत पर पूरा प्रदेश चला रहे हैं। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया की ऑनलाइन कर सरल बनाया गया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड योजना चलाई है। वहीं हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की गई है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कई मंत्री भी कर रहे हैं जनसंवाद और भयमुक्त भ्रष्टाचार रहित शासन देना सरकार का लक्ष्य, सीएम मनोहर लाल ने कहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 4 वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वल्लभगढ़ बस अड्डा से हर रोड चंडीगढ़ चलेगी 3 बसें, वहीं 1 बस जयपुर रोड पर चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज बस गरीब व्यक्ति का जहाज है। परिवहन मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और वल्लभगढ़ से विभिन्न प्रदेशों और अलग अलग जिलों में बस भेजने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर विधायक नयन पाल रावत सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। देखिए, आज सबसे पहले तो आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर आज भक्ति में लीन है
सबों ने आज व्रत रखे हुए हैं और आज सभी देशवासियों को और अपने फरीदाबाद वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए, आज पूरे हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी है। 153 बसें, एसी बसें, 42 सीटर पूरे प्रदेश में उन्होंने आज एलोकेट की हैं। कुल में से 20 बसें फरीदाबाद के लिए हैं। अभी 4 बसें आई हैं जो आज यहां से बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है, बल्लभगढ़ से जयपुर के लिए रवाना। जब पूरी बसें मिल जाएंगी तो देश के हर बड़े शहर के लिए यहां से एसी बसें शुरू होंगी। प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में सुविधा मिले, उसमें परिवहन का क्षेत्र भी एक है। और आप देखेंगे फरीदाबाद से वोल्वो बस भी जाती है चंडीगढ़ के लिए, फरीदाबाद से अभी एसी बसें भी चलेंगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदेशवासियों को परिवहन की मिले और फरीदाबाद वासियों को मिले, इसकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने की है। हम सबसे पहले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद, अपने सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और ये क्या है कि सबसे पूरे हरियाणा को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के सभी को लाभ मिलेगा। देखिए, आज पूरे हरियाणा में 40 से 45 बस से जो ना दी गई 400 बस हैं और उनमें से 20 बस फरीदाबाद के लिए भी जो ना हमारी सरकार ने चलाई हैं, माननीय मूलचंद शर्मा जी की मेहरबानी से, उनकी कोशिशों से। और सर्वप्रथम तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी पे, जो इस देश के लिए एक बहुत जरूरी त्योहार है, भगवान का नाम आज सभी लोग ले रहे हैं और रात को 12 बजे तक सारे देश में पूजा अर्चना हो रही है, उसके मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं फरीदाबाद के लोगों को बधाई देता हूं कि जो 20 बसें आनी थी उनमें से 4 बसें आज हमारे यहाँ आई हैं। उनका माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने और आदरणीय परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने विधिवत आज उनका उद्घाटन किया है। वहीं खबर बाड़दा के गांव बेरला से है, जहां एक लेबर काम करने वाले युवक के साथ उसके दस्तावेजों से खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर होने पर हड़कंप मच गया। पीड़ित के घर यूपी पुलिस पहुंची तो मामला सामने आया और उसने तुरंत ऑनलाइन खाता बंद करने और पुलिस में खुद के साथ धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज करवाई। मामले पर बाड़दा पुलिस थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि बैंक खाता और घटना बाहर की वजह होने से पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस वाले हमें डरा धमका रहे हैं। अगर जनता का मतलब क्या होता है, जनता का होता है कि सवाल पूछे, हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो अकड़ दिखाते हैं। ये कोई बात तो नहीं। यहाँ पे बुलाया तो वही ऐसे बोले कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, ये करेंगे। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कल आ जाना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको तो फ्रॉड में करके 6 महीने की सजा हो जाएगी, 182 लगा देंगे। ये विक्रम गांव बेरला का रहने वाला है। इसने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि भाई मेरे खाते में किसी व्यक्ति ने गुड़गांव के ने जो है धोखाधड़ी करके बैंक में पैसे डलवा रखे हैं। तो इस मामले में इसने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, उसकी जांच जारी है। आज छुट्टी होने की वजह से बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकलवाई गई, तो कल उसकी स्टेटमेंट निकलवाने के बाद बताया जाएगा कि क्या मामला है क्या नहीं। नमस्कार, मैं विनोद मेंढी, हर खबर हरियाणा बाड़दा से। और आज यहाँ हम बाड़दा थाने में मौजूद हैं। यहाँ एक पेचीदा मामला फंसा हुआ है, जो एक बेरला का विक्रम निवासी स्पेरा जाति से रहने वाला है। उसने 200 करोड़ खाते में फ्रॉडबाजी जालबाजी से का आरोप लगाया है और बाड़दा थाना में ये आज पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, लेकिन थाना के एसएचओ अभी इससे पुष्टि
करने से इनकार कर रहे हैं। तो हम विक्रम से पूछते हैं मामला क्या है। जी विक्रम, क्या मामला है ये 200 करोड़ का? ये 200 करोड़ का मामला ऐसे है कि जैसे मैंने कंपनी में जॉब करने के लिए गया था बिलासपुर चौक पटौदी रोड, जो कि उत्सा माजरा में, और वहाँ का जो ठेकेदार है उसने मुझे लगवाया अंदर, और 2-3 दिन बाद ये बोला कि तुम्हारा एक अकाउंट खुलवाऊंगा जिसमें तुम्हारे पैसे डालूंगा। मैंने बोला ठीक है जी। उसने मेरे फिंगर वगैरह लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, और उसने मतलब अकाउंट खुलवाया। मेरा पासबुक ATM खुद रख लिया, मोबाइल नंबर पता नहीं उसने खुद के दिए या किसी और के व्यक्ति के दिए, और मुझे बोल दिया जब ये चालू होगा अकाउंट तो इसकी फोटोकॉपी मैं रख लूंगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जी। 1-2 दिन बाद मैंने पूछा तो बोला उन्होंने वो अकाउंट तुम्हारा खुला नहीं, होल्ड होगा। और मैंने बोला ठीक है जी। बोला तुम्हें बाद में देखते हैं। तो बाद में मतलब 1-2 बार मुझसे 2-3 बार ऐसे लिए गए, फिंगर वगैरह लिए गए, डॉक्यूमेंट्स लिए गए, और हर बार यही बोला गया तुम्हारा फिंगर नहीं आया, आज ये खुला नहीं है, तुम वहाँ के इसलिए नहीं खुला, तो ऐसे ही बोल दिया गया। तो आप आइए, बारडा थाने क्यों बुलाया गया? बारडा थाना इसलिए बुलाया गया सर, हमें तो पता नहीं। जैसे कि घर पे 2 कांस्टेबल आए थे, बोले थे SHO साहब ने तुम्हें बुलाया है। उस टाइम शाम का टाइम था, हम बोल दिया भाई कल हम आएंगे, अकेले नहीं पूरा गाँव के साथ आएंगे। तो हम आज बारडा थाने में आए तो SHO साहब बोले इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बस 60,000 रुपये का मामला है और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है अकाउंट की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और कल हम तुम्हारे साथ बैंक में चलेंगे और इसकी जो है इंक्वायरी निकलवाएंगे, कितने पैसे हैं, कम है या ज्यादा है नहीं है, उसके ऊपर ये जिम्मेदार। तो आपको 200 करोड़ का पता कैसे? 200 करोड़ का हमने जो यूपी पुलिस 2 तारीख को आई थी उससे हमें अकाउंट नंबर लिया था, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं था। अकाउंट नंबर लेने के बाद जब उस पे टोल फ्री नंबर पे हमने कॉल किया, हमारी ID द्वारा पता चला टोल फ्री नंबर पे अकाउंट द्वारा कि इसमें करोड़ों में पैसे हैं, 200 करोड़ प्लस है, वो है। तो हमने फिर भी विश्वास किया, बाद में फिर कॉल किया तो फिर भी यही पता चला। फिर हमें मतलब बैंक की यहाँ नज़दीक कोई थी नहीं, किसी से पूछा यस बैंक कहाँ है, क्या कौन सी बैंक है ये, कहाँ पे मिलेगी, तो पूछने के बाद पता चला कि पिलानी ये बैंक है। तो वहाँ हम गए ब्रांच में, हमारे भाई हम जो भी थे, तो वहाँ पे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि ये फैसला करवाया जाए, इसकी जानकारी निकलवाई जाए, पैसा कितना है, किसका है या नहीं है, और हमें इस मामले से रफा दफा किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ओके, ये इनका कहना है कि मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक यूपी पुलिस ने जो अकाउंट दिया उससे पूछताछ की है तो उसमें लगभग 200 करोड़ की अमाउंट होने का जिक्र किया गया है। लेकिन अभी भी थाना आज छुट्टी होने की वजह से बारडा SHO इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। कल पर यह मामला चला गया है। मैं विनोद मेंढी, हर खबर हरियाणा से, बारडा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसे लेकर अभी से सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं आज अम्बाला में शिरोमणि अकाली दल ने एक मीटिंग की, जिसमें इलेक्शन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा और लोगों को वोट बनाने के लिए जागरूक करने के लिए कार्य शुरू करने की बात कही। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्सपर्सन चरणजीत सिंह बराड़ ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आने वाले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए जो वोट बन रही है उस पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अकाली दल के सभी नेताओं की तरफ से गांव-गांव और शहर में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अकाली दल वालों अपनी कमर कस ली गई है। इस दिन तो वोटों का दिन आया है कि वोटें बनानिया ने 1 तरीक से लेकर 30 तरीक तक। पहला तो मैं सरकार को कहूँगा कि 1 महीने से वोटें नहीं बनदियां होंगे, समा बढ़ाया जाए कुछ थोड़ा बहुत जरूर। और जो इन्होंने कमेटी बनाई सी उस बारे ਆਪਾਂ मैं अपील करता सारिया संगतों को, आप सारे पता सी पहला भी कुरुक्षेत्र जाके अपना रोस दर्ज कराया सी कि महंतां नूं असीं किसी कीमत ते गुरुद्वारियां दा कब्जा नहीं देना है। लेकिन RSS की सियासत है बहुत बड़ी बीजेपी की। देखो, श्रोमणी अकाली दल वालों जिहड़ा भी आउण वालियां हरियाणा दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी वोटां बन रही हैं उहदे प्रति बड़ी संजीदगी नाल जिहड़ा हैगा वो श्रोमणी अकाली दल के सारे लीडर साहिबानां वालों काम कीता जा रहा है। अज असीं इत्थे जिवें अंबाला सिटी हलका हैगा, अंबाला कैंट हैगा, नग्गड़ हैगा
पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने हल्का वाइज सारे लीडर साहबाना दी ड्यूटियां जिहड़ियां वो लाइयां ताकि वोटां वध तो वध जिहड़ियां वो बन सकन। देश की राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर से होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। गुरुग्राम पुलिस ने NH 48 से दिल्ली की ओर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो 7 सितंबर की रात यानी आज 12 बजे रात से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक NH 48 पर रूट डाइवर्ट रहेगा। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो NH 48 की जगह उन्हें ओल्ड दिल्ली रोड से जाना पड़ेगा, जिसके चलते समय लग सकता है। वहीं IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और 1 पर जाने के लिए ओल्ड दिल्ली रोड से होते हुए UER 2 की सर्विस रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को छोड़कर किसी भी भारी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में 8, 9, 10 को G20 के तहत प्रोग्राम्स हैं और उसके लिए गुड़गांव की तरफ से कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी ताकि दिल्ली में जो प्रोग्राम है बिल्कुल स्मूथली चल सके। और रात 7 तारीख 12 बजे से 10 तारीख को 12 बजे तक डाइवर्शंस रहेंगी। जो दिल्ली में हैवी ट्रैफिक जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उसको हम KMP से डाइवर्ट कर देंगे। इसलिए सभी ट्रक यूनियंस और इनसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि उनको डाइवर्ट करके रखें, KMP से भेजें इनको। पुंडरी में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने के लिए मिल रही है। भगवान कृष्ण के मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात्रि के लिए मंदिरों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिन को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा को पूजा के बाद रवाना किया। कुरुक्षेत्र में जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और पूरे कुरुक्षेत्र के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सभी श्रद्धालु बड़े जोश और उत्साह के साथ जन्माष्टमी महोत्सव को मना रहे हैं। कुरुक्षेत्र के तीर्थ एवं मंदिरों को पूरे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। गीता संस्थान कुरुक्षेत्र में महाराज पूज्य गीता मनीषी महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर तरीके से जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ पर 5, 6 और 7 सितंबर को मनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सुंदर तरह के बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, इस नाते से कुरुक्षेत्र दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर एक संस्थान का जो निर्माण यहाँ पर चल रहा है, उसके अंदर कृपा बिहारी जी का मंदिर पहली बार वहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण युगल सरकार का जो स्वरूप है वो बहुत ही भव्य और दिव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण जो एक स्वरूप है यहाँ पर लगा है।
वर्धा अनाज मंडी के सामने पिछले 46 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और सरकार का विरोध कर रहे थे। बता दें कि सरसों की फसल अत्यधिक बर्फबारी से खराब हो गई थी, जिसकी सरकार ने स्पेशल गिरदावरी भी करवाई थी, लेकिन किसानों का कहना है कि केवल 20% लोगों को ही मुआवजा दिया गया। वहीं विधायक नैना सिंह चौटाला किसानों को धरना स्थल पर पहुंचे और नैना सिंह चौटाला ने किसानों को समझाने में सफल रहे और उनके आग्रह पर किसानों ने धरना समाप्त कर घोषणा की। विधायक नैना सिंह चौटाला ने किसानों को आश्वासन दिया कि जिस प्रकार उनकी मांग को विधानसभा के पटल पर रखा है, उसकी पैरवी करके सबको मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखो, मेरी तीसरी विजिट है धरने पर। मैं पहले भी आई हूँ। पहले बिजली से संबंधित धरना था, उसका भी मैं शॉर्ट ही देके गई थी कि मैं मांग मनवाने का काम करूंगी, वो पूरा किया। फिर मैं दोबारा जब ये धरना लगा मुआवजे वाला, तब भी मैं आई थी। तो 5 मांगे थी, जिनमें से 4 मांगे सरकार ने जैसी मैं गई वैसी देते ही मेरी पूरी कर दी। अब एक मांग है किसानों की, वो बहुत ज्यादा जायज है कि हमारा मुआवजा 2023 का बारडा के हल्के के लोगों को नहीं मिला। तो आज जो है वो धरना समाप्त करवाने आई हूँ। धरना समाप्त हो गया, किसानों ने मेरी बात रखी, मेरा मान सम्मान रखा है। तो इनका मान सम्मान जो है वो मैं जब भी चंडीगढ़ जाऊंगी मुख्यमंत्री जी से मिलके, वैसे मैंने विधानसभा में भी उठाया है, पर मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बारडा के लोगों के, और ये बहुत ज्यादा जमीन जायदाद वाले लोग नहीं है हम यहाँ बारडा के, जो है थोड़ी थोड़ी हमारी जमीनें, थोड़ी फसल होती है, रेतीला इलाका है, पर जो हमारा मुआवजा वो तो हमें मिलना चाहिए ना। तो मैंने कहा है कि मैं चाहे मुझे 2 महीने लगो, चाहे मुझे 3 महीने लगो, ये मुआवजा हम लेने का काम करेंगे। वहीं जाखल मंडी में देर रात चोरों ने चाय की दुकान स्टॉलों के ताले तोड़कर वहां से सिलेंडर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया, जिस पर दुकानदार ने जाखल थाना में शिकायत दी और चोरों पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने व जल्द मामले का खुलासा करने की बात भी कही है। वहीं दुकानदार सतबीर व गौतम ने बताया कि वे दोनों चाय के स्टॉल लगाते हैं और रात के समय अपनी दुकान का कार्य समाप्त कर ताला लगाकर चले गए थे, लेकिन जैसे ही सुबह आकर उन्होंने दुकानों के ताले को देखा तो वो टूटे हुए थे। दुकान में से 2 सिलेंडर व सतबीर की दुकान में से 20,000 नकदी और सिलेंडर गायब था। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने G20 को सफल बनाने के लिए आयोजित यज्ञ में हवन की आहुति दी। शिव ब्रह्मपुरी अन्य क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट की तरफ से इस आयोजन को किया गया था। वहीं राज्यपाल ने पूरे प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मानवता के मूल्यों को बचाने के लिए ही कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। ट्रस्ट के प्रधान राजेश गोयल ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट की तरफ से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधायक सुभा सुधा को स्मृति चिन्ह भेंट भी किया। जब जो है अधर्म शक्तियां ऊपर आती है, तो समय मैं फिर जो है इस भारत पे आऊंगा और उसको नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। अधर्म को जो है मैं रोक दूंगा। तो ये जो है कभी भी अपनी भारतीय संस्कृति में जो अधर्म का जो है यह स्थान नहीं है, यह धर्म का ही स्थान है। धर्म को ही माना जाता है, सांप्रदाय अलग हो सकते हैं।